हेलो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी देखिए दोपहर का टाइम हो गया। अभी मैं सुबह ना वो वाली साड़ी पहनी थी, ग्रीन कलर की मम्मी का साड़ी। मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे ऊपर नहीं जच रहा था, तो फिर खोल के मैंने ये वाली साड़ी डाल ली, रेड वाली अपनी वाली साड़ी। और ज़्यादा कपड़ा लेके मैं नहीं आई हूँ, 2 साड़ी 3 साड़ी में लेके आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब लगता है। और बच्चों का कपड़ा ही ज़्यादा हो गया था, ठंडी वाला कपड़ा, तो मैंने अपना कम ही रखा था। तो अभी ये वाली साड़ी मैंने पहन ली है और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कंघी करने। सुबह नहीं कर पाई थी, और जहाँ से मैंने मतलब ब्लॉग को एंड किया है, फिर मैं मतलब सुबह सुबह सारा मतलब काम करके मतलब आपको दिखाया था मॉर्निंग का। फिर आज ही फिर ये दूसरा ब्लॉग में एडिटिंग कर रही हूँ, मतलब शूट कर रही हूँ। तो अभी मेरा भाई आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। बहुत ही एक्साइटेड हूँ भाई से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद भाई से ही मिलूँगी, 1 साल बाद। हाँ, साल भर बाद मैं अपने भाई से मिलूँगी। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए मेरा भाई आ गया है, और यहाँ पे ना ये मतलब सबको मतलब प्रणाम पाती सबको कर लिया। उसके बाद ना ये अपना सामान निकाल रहा था, और यहाँ पे ये आप सबको हाय कर रहा है। मैंने बोला कि हाय कर दो, तो ये हाय कर रहा है। और यहाँ पे ना ये अपना सामान सब निकाल रहा था, तो मुझे और मेरी बहन को लग रहा था ना कि ये मिठाई लेके आया है, तो हम लोग मिठाई का इंतज़ार कर रहे थे कि अब मिठाई मिलेगा खाने के लिए, लेकिन ये लेके ही नहीं आया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब मेरे भाई को ना उसका मतलब फ्रेंड छोड़ने आए थे घर तक, तो उनके लिए फिर मैं यहाँ पे बिस्किट और दाल बूट ये सब निकाल रही हूँ पानी के साथ देने के लिए, फिर बाद में चाय दूँगी बना के। तो यहाँ पे मतलब मैंने निकाल दिया है, और ये ना भाई लेके ही आया था, फ़ोन करके बोल दी थी तो लेके आ गया था उधर से। और इसको मिठाई, हम लोग मिठाई के लिए नहीं बोले थे, तो ये मिठाई लेके नहीं आया। और यहाँ पे अभी देखिए मतलब मैंने कटोरी में दाल बूट रखा था ना, तो मतलब कटोरी इसमें आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने इसको मतलब पलट दिया इसी में। और अभी यहाँ पे बिस्किट, दाल बूट और पानी मेरी बहन लेके जा रही है। और उसके बाद ना यहाँ पे मतलब उसके बाद मैंने वीडियो ही शूट नहीं किया, क्योंकि फिर खाना वाना बनाने में लग गई, और उनको ना भाई के फ्रेंड को मतलब जाने की जल्दी थी। और आप सबको पता है कि जब वीडियो शूट करो तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है कोई भी काम में, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और फिर ये हो ना कल होके मॉर्निंग का वीडियो है। तो ये मम्मी मेरी नहा धो के पूजा कर। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, आ जाइए आप सब भी चाय पीजिएगा। थोड़ा सा ही दूध है, ये रात का दूध है, अभी दूध आया नहीं है, अभी जाएंगे पापा लाने दूध। और अभी टोटली मतलब पोछा लग गया, बर्तन था रात का वो धो दिया मैंने, मम्मी का कपड़ा था मम्मी नहाई वो धो दी। मम्मी पूजा करने गई है, घर में पूजा कर ली है। अभी आज शनिवार था तो वासुदेव भगवान की पूजा करने गई है। मुझे पूजा नहीं करना था, क्योंकि आप लोगों को बताया था मेरे घर में मतलब लड़की का जन्म हुआ है, तो उसमें मतलब 12 या 13 दिन पूजा पाठ नहीं किया जाता है जन्म, तो इसलिए मैं अभी पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ। तो अभी मम्मी गई है पूजा करने वासुदेव भगवान जी के पास। और आज तो ऐसे छठ का मतलब खरना है, तो मतलब दोपहर के बाद से खरना का मतलब प्रसाद बनेगा। अभी हम लोग अपने लिए जा रहे हैं खाना बनाने, चाय बनाने। मम्मी नहीं पिएगी, बाकी सब लोग पिएंगे। क्यों गाय वाला आए थे देवे? तो फ्रेंड, अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने। पापा आवाज़ दे रहे थे कोई बाहर दूध देने आया है। क्या है ना कि जैसे मतलब खरना के दिन जिसके पास ना जैसे जो चीज़ रहती है, तो वो लोग बहुत लोग बांटते हैं, जैसे दूध वगैरह बहुत लोग बांटते हैं। तो यहाँ पे इनके पास शायद इनकी गाय लगती है, दूध देती है, तो वही वो ना सबको खरना करने के लिए दूध दे रही थी शाम की पूजा के लिए। तो वही मैं यहाँ पे लेने आ गई थी, मम्मी आवाज़ दे रही थी तो। और मम्मी मेरी देखिए अब भी जा रही है वासुदेव भगवान जी को जल देने, बाहर उनसे ही खड़ी होकर बातें करने लग गई थी। और दूध लेकर मैंने पूजा वाले घर में रख दिया है, और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है।
तो यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं, तो आ जाइए आप सब लोग चाय पी लीजिए। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मेरा भाई उस तरफ घूम गया था, इसको बहुत ही शर्म आती है। और यहाँ पे ये मुझे ना चाय में टोस्ट भिगा के दे रहा था कि खा ले, मैंने बोला कि नहीं पहले तुम ही खा लो। और यहाँ पर देखिए मेरा भांजा है, मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी का सबसे बड़ा लड़का है। और ना मतलब ये ना मतलब इसको भी शर्म आ रहा था आने में, लेकिन मैं बोली तो थोड़ा सा आ गया है। और उसके बाद मैंने ना चावल का मतलब अधन रख दिया था और आलू और चना रख दिया है बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैं यहाँ पे चावल फटक रही हूँ। और ये ना मतलब घर के खुद के खेत का मतलब धान का चावल है, तो इसमें आकड़ नहीं रहता, कंकड़ नहीं रहता है, सिर्फ थोड़े बहुत धान गिर जाते हैं। तो मतलब मैंने साफ़ करके धो धा के फिर लगा दिया था, तो चावल भी बन गया था और यहाँ पे आलू भी मेरे उबल गए थे। तो अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी में बस थोड़ा सा ही मैंने 2 ही मिर्ची डाली है, क्योंकि ये मिर्ची ना बहुत ही तीखी मिर्ची है। मैंने आपको दिखाया था ना, ये मतलब पिछले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि पेड़ में लगे हुए थी मिर्ची, इसको ना लौंगिया मिर्ची बोलते हैं हम लोग के साइड में। और ये बहुत ही तीखी मिर्ची होती है, तो इसलिए मैंने 2 ही डाला है। और इसके बाद जो भी सब्ज़ी के मसाले होते हैं वो डाल के मैंने भून दिया है, थोड़ा सा मतलब पानी डाल दिया है और इसको ढक दूँगी कि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद मैं आलू डालूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन किस तरीके से बैठकर आलू छील रही है, पूरे स्लेब के ऊपर ही चढ़ के बैठ गई है और आलू छील रही थी। और यहाँ पे देखिए अभी मसाले मेरे हो गए। और ये ना मतलब थोड़ी सी लौकी पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के 4-5 टुकड़ा हुआ था, मैंने काट के इसमें डाल दिया है मसाले के साथ भी। ये भी थोड़ा सा गल गया था। और उसके बाद यहाँ पे आलू मैंने डाल दिया है, और आलू के साथ आलू थोड़ा देर भूज के फिर मैंने चना डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले भी मसाले तो मैंने पहले ही डाले थे, आलू और चना डाल दिया, उसके बाद अच्छी तरह से चला दिया था। और फिर ना कढ़ाई में जब मैं पानी डाली ना, तो पूरे ऊपर तक भर गई थी कढ़ाई। फिर जैसे फिर वो होता है ना, जैसे उबाल आती तो नीचे गिर जाती, इसलिए मैंने भगोने में फिर पलट दिया था। तो सब्ज़ी चावल हो गया था। उसके बाद सब लोग खाना पीना खा लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे ना मेरी मम्मी का ना पेटीकोट सिलना था, तो मैं यहाँ पे मशीन पे बैठी थी सिलने के लिए। और जैसे ही मतलब 2 सिलाई मारी, वैसे ही मतलब इसका जो डोरी होता है वो टूट गया था, तो फिर मैंने बनाया और फिर सिला। तो अभी यहाँ पे ना मैंने मम्मी का पेटीकोट दोनों सिल दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये ना मेरी बहन यहाँ पे भाई को खिला रही थी, जो मम्मी उस दिन ना गोधना कूटने गई थी, तो गोधन में जो बजरी और रुई जो लेके आई थी, तो सत्यम को दिव्यांशी खिलाई थी, और बाद बाकी जो बच गया था वो मम्मी रख दी थी हम लोग को खिलाने के लिए, क्योंकि मेरा भाई उस टाइम आया नहीं था। तो अभी यहाँ पे छोटी वाली बहन भी खिला दी, उसके बाद मैं भी खिला दी थी। और कमर में ना वही रुई लपेट दिया जाता है, रुई लपेट के फिर वो बजरी खिला दिया जाता है, तो वही मैंने खिला दिया है। और उसके बाद मैं बाज़ार जाने के लिए रेडी हुई थी। अभी टाइम लगभग समझिए तो 2-2:30 बज रहा था। तो मम्मी मुझे पैसे दे रही थी बाज़ार जाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं कपड़े की दुकान पे जाने के लिए। और ये मेरा गांव है, इसी रोड से ना हम लोग डेली स्कूल जाते थे पढ़ने। और ये सड़क ना मुझे लगती है उसी टाइम की बनी है, जब हम लोग ना 7-8 में पढ़ते थे ना, तभी ये सड़क मतलब पिच बनी हुई थी, और शायद उसी टाइम की बनी हुई है। तो ये टूट भी गई है, अभी दोबारा बनी भी नहीं है। और ये यहाँ पे ना छोटा सा मतलब प्राइवेट स्कूल खुल गया है, पहले नहीं था, अब यहाँ पे ये खुल गया है। और यहाँ पे देखिए हम लोग बातों बातों में आ भी गए दुकान पे, कपड़े की दुकान पे। तो यहीं से मेरा सारा कपड़ा जाता है मेरे घर का, पापा ले जाते हैं। हम लोग तो खैर नहीं उतना आते हैं, जब भी मम्मी के घर आते तब यहीं से लेकिन कपड़ा मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना मम्मी के लिए साड़ी लेनी थी। भाई बोला था कि एक मेरे तरफ से ले लेना और एक मुझे अपनी तरफ से लेनी थी, मम्मी को देना था। तो यहाँ पे ये पीली वाली साड़ी मैंने भाई के तरफ से ले लिया है, और ये रेड वाली मैंने अपनी तरफ से ले लिया है। और दोनों ही साड़ी बहुत ही अच्छी थी, सॉफ्ट थी। मैं यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाती। अगर यही मैं जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से लेती हूँ तो ये 700-800 से कम की साड़ी नहीं होती, 1000 से ऊपर की ही देते। लेकिन यहाँ से लेते हैं ना तो कुछ मतलब कम रेट हम लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे थे। दिव्यांशी का भी मैंने कपड़ा लिया, सत्यम का भी कपड़ा लिया। और उसके बाद मैंने बहुत सारी साड़ियाँ निकलवा के देखी, अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि फिर मुझे ना बाइक से मुझे जाना पड़ता है ना, तो मैं इतना लाद के फिर कहाँ ले जाती, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे देखिए साड़ी वाड़ी ख़रीद लिया था। उसके बाद यहाँ पे ना बहन को नेल पॉलिश लेना था, तो ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक दुकान पे आ गई थी। तो यहाँ पे ये अपना नेल पॉलिश ले रही है। और ये समझिए तो गांव घर का अगर दुकान रहता है ना, तो सब चाचा ही बाबा ही
काका ही ऐसे ही लगते हैं, तो ये भी चाचा ही थे। और उसके बाद हम लोग आए ना, तो मतलब 3, साढ़े 3 या 4 बज गया था। उसके बाद यहाँ पे ना मम्मी बना रही है प्रसाद, बना रही है खरना का। तो अभी चावल वावल धो के मम्मी ने डाल दिया है, दूध गर्म हो गया था तो। और यहाँ पे ना मतलब साठी का जो चावल होता है ना, उसी का खीर बनता है। तो वही मम्मी खीर बना रही थी। और फिर रोटी, मतलब उधर रोटी नहीं बोलते, सुहारी बोलते हैं उसको। रोटी के जैसे ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर से तेल लग जाता है, तो उसको सुहारी बोलते हैं। तो मम्मी ने उधर खीर और सुहारी बनाया था, और मैं इधर सब्ज़ी बना लेती। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब आलू उबाल के। ज़्यादा मतलब मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, शॉर्टकट में ही सब दिखाया है, क्योंकि पूरा दिखाती ना तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती, फिर आप लोग उतना देखते नहीं। और यहाँ पे देखिए सारा मतलब सब कुछ बन गया था। मम्मी नहा धो के आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पर मम्मी अब कर रही है पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से खरना होता है। और सचमुच बताओ, आज के दिन ना, खरना वाले दिन ना, मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिली। और मैं सच में बता रही हूँ, आप लोग हंसेंगे भी नहीं, हंसेंगे भी, क्योंकि आज खरना वाले दिन मैं नहीं नहा पाई थी। क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ काम इतना ज़्यादा आ जा रहा था ना, मतलब लग रहा था कि काम भी नहीं और फुर्सत भी नहीं मिल रही थी, इतना ज़्यादा मतलब लग रहा था। और सोच रही थी कि ये कर लूँ उसके बाद नहाऊँ, ये कर लूँ उसके बाद नहाऊँ, ऐसे करते करते रात हो गई, तो फिर मैं नहीं नहा पाई। और सचमुच मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि खरना वाले दिन मैं नहीं नहा पाई। और यहाँ पर अभी देखिए मम्मी ने सारा प्रसाद चढ़ा दिया है। पहले वो सुहारी चढ़ाई, फिर उसके बाद उसके ऊपर खीर रखा। और हमारे यहाँ ना मूली, अदरक, मतलब जितने मतलब फ्रूट वगैरह ये सब चढ़ते हैं, केला और एक खाजा मिठाई आती है, वो सब मम्मी ने यहाँ पर चढ़ा दिया। और पापा यहाँ पे आ गए थे, हवन किया पापा ने। यहाँ भाई भी आके अपना हवन कर लिया है। और ना मेरी मम्मी ना मतलब चढ़ा रही थी, बीच बीच में भूल जा रही थी, थोड़ी देर बैठ कर फिर सोचती थी, फिर चढ़ाती थी। और ऐसे में क्या हुआ ना कि सब चीज़ चढ़ा दिया, और जो खाजा होता है ना, मम्मी ने वही चढ़ाना मम्मी भूल गई। बाद में जब उठा ली तब याद आया कि खाजा तो चढ़ाए ही नहीं थे। फिर क्या करते, फिर मम्मी ने माफ़ी मांग लिया। और यहाँ पे अभी देखिए भाई मेरा ना खुद कर लिया था, उसके बाद अपने भांजे को बैठा कर करा रहा है, हवन कराया। फिर यहाँ पे दिव्यांशी को गोद में लेके फिर उसको हवन करा रहा है। खुद भी आशीर्वाद दे रहा है, हाथ एकदम माथे पर ठोक ठोक के सबको आशीर्वाद दे रहा है। और इसके बाद ना मतलब बहन ने किया, फिर मैंने किया। और जब तक मैं कर ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए, क्योंकि वो भी मतलब उनकी भी आज हाफ डे थी ना, तो वो मतलब दोपहर से पटना से निकल गए थे, तो अभी मतलब यहाँ पहुँच गए थे गाँव में। तो यहाँ पे देखिए मतलब जैसे ही मैं करके निकली ना, वैसे ही वो आ गए थे, तो उन्होंने भी फिर हवन कर लिया था यहाँ पे। और मैं ना जैसे ही मतलब यहाँ पे ना, जैसे मैं हवन करने के लिए हुमाद उठा के रख रही थी ना, तो वैसे मेरी बहन बोल दी कि तुम लोगों को नहीं करना है, मत छुओ। तो फिर मैंने नहीं किया था। वही हाल मेरे हस्बैंड का हो गया कि वो भी आए तो वो भी गए। देखिए मैं बोली थी ना कि मैं मतलब जैसे ही निकली वैसे ही आ गए थे। और यहाँ पे देखिए अभी दोनों मतलब भाई बहन पकड़ पकड़ के एकदम लटक रहे थे। मेरे पापा आ गए। और यहाँ पे देखिए ये भी मतलब गए हैं। अभी देखिएगा ये भी हवन उठा के, और जैसे ही हवन करने जाएंगे वैसे ही इधर से मेरी बहन फिर बोल देती है, तो ये भी नहीं करते, ये भी सिर्फ प्रणाम करके आ जाते हैं। और ना मतलब इसी तरह से हम लोग के यहाँ ना खरना की पूजा होती है। और इस दिन ना मतलब घर में छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसको भी यहाँ पे लाके ना मतलब प्रणाम करवाया जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सब लोगों ने प्रणाम कर लिया था। उसके बाद मम्मी यहाँ पे अबूचरंगा करके उठा लेगी, और उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो बस कुछ इस तरह से हमारे यहाँ खरना की पूजा होती है। और यहाँ पे देखिए प्रसाद लग गया है, तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और यहाँ पे जो मतलब मूली, केला ये सब चढ़ा हुआ था ना, तो ये सब काट के मेरी बहन ने रख दिया है। और यहाँ पे सब्जी है, और ये मतलब 2 तरफ खीर देख रहे हैं, एक तरफ ज़्यादा है। ये गुड़ डाल के खीर बनती है खरना वाले दिन। तो एक तरफ मतलब जो खरना मतलब वहाँ पे चढ़ा हुआ था वो था, और एक तरफ मतलब ऐसे ही निकाल के रखा हुआ था भगोने में से, वो खीर था। तो आ जाइए आप सब भी खरना का प्रसाद खा लीजिए छठ पूजा का। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, उसके लिए सॉरी।